हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज़ मोक्षेश जैन और आज की वीडियो में हम बात करेंगे फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के मार्केटिंग प्लान के ऊपर। 2CC क्या होता है, सुपरवाइज़र क्या होता है, असिस्टेंट मैनेजर क्या होता है और मैनेजर क्या होता है। अगर आपको अभी तक समझ नहीं आया है, ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि वीडियो में मैं आपको पूरी पूरी डिटेल्स में बताऊंगा और इस वीडियो को पूरे एंड तक देखिएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइस, फॉरएवर बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, आपको ज्वाइनिंग करनी होगी। ज्वाइनिंग कहाँ से करोगे? फॉरएवर की वेबसाइट से, foreverliving.com। जैसे देख सकते हो, मैंने foreverliving.com डाला तो ऐसे पेज ओपन होगा। तो आपको लेफ्ट साइड में थ्री डॉट्स दिख रहे होंगे, तो थ्री डॉट्स पे क्लिक करके आप देख सकते हो लॉगिंग, ज्वाइनिंग, अबो। तो ज्वाइनिंग पे क्लिक करना है। तो इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। तो इसमें आपको अपनी डिटेल्स फिल करनी है, जैसे अपना नाम, ईमेल आईडी, नंबर, पासवर्ड, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस और अपने अपलाइन या स्पॉन्सर का नाम। अपलाइन के साथ आप वर्क करना चाहते हैं उसकी आईडी आपको डालनी होती है और फिर आपका ज्वाइनिंग हो जाता है। और इसके ऊपर मैंने फॉरएवर में ज्वाइनिंग प्रोसेस के ऊपर एक अलग से वीडियो बनाई हुई है। तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूंगा, तो आप जाके वो देख सकते हैं। मैंने कम्प्लीटली बताया ज्वाइनिंग करनी कैसे है। तो मैंने आपको बताया आपको वेबसाइट में जाना है। तो आप वेबसाइट में जैसे ही जाओगे, दो चीज़ आपकी बेसिकली लगती है केवाईसी करने के लिए। एक तो लगता है एज प्रूफ और दूसरा एड्रेस। तो एज प्रूफ में आप अपना पैन कार्ड दे सकते हो, अपना पैन कार्ड या वोटर आईडी दे सकते हो। और एड्रेस प्रूफ में आप अपना आधार कार्ड दे सकते हो। अगर आपके पास पैन कार्ड या वोटर आईडी नहीं हो तो आप आधार कार्ड से भी अपनी वेरिफिकेशन कंप्लीट कर सकते हो। तो जैसे ही आप अपनी एज प्रूफ और एड्रेस प्रूफ अपनी ज्वाइनिंग कंप्लीट करते हो, तो आपकी एक आईडी क्रिएट होती है जो 12 डिजिट की होती है। तो वो 910 से स्टार्ट। तो आपके स्क्रीन पे भी कुछ इस तरीके से आपकी आईडी बन के रेडी होगी। तो उसके बाद आप फॉरएवर के मार्केटिंग प्लान में नोवस कस्टमर लेवल पे पहुंच जाते हैं। कंपनी आपको नोवस कस्टमर बनाती है, या फिर कंपनी इसको दूसरा नाम बोलती है प्रेफर्ड कस्टमर। दोनों सेम चीज़ ही होती है। जैसे ही अपनी आईडी क्रिएट करोगे, आप नोवस कस्टमर या प्रेफर्ड कस्टमर बनोगे। जैसे ही आप नोवस कस्टमर या प्रेफर्ड कस्टमर बनते हो, तो अब आपको कंपनी क्या बेनिफिट देती है तो ध्यान से समझो। अब आप अपनी पहला फ़ायदा देती है 5% डिस्काउंट ऑन ऑल प्रोडक्ट्स। आप जितने भी प्रोडक्ट्स परचेज करोगे फॉरएवर से, आपको 5% डिस्काउंट मिलेंगे सारे प्रोडक्ट्स पे। सोचो कितनी अच्छी बात है। आज तक आपने मार्केट से बहुत सारी चीज़ें ली होगी, उस दुकानदार ने आपको 1 रुपये का भी डिस्काउंट नहीं दिया होगा। पर फॉरएवर कंपनी क्या कहती है, आप सिर्फ आईडी बनाओ और कोई भी प्रोडक्ट्स खरीदोगे, आपको 5% डिस्काउंट मिलेगा। सोचो कितनी अच्छी बात है। सोचो जैसे ही आप ज्वाइनिंग कर रहे हो और कंपनी आपको 5% डिस्काउंट दे रही है। तो सबसे पहले जैसे ही आप आईडी क्रिएट करते हो, आप नोवस कस्टमर बनते हो। तो गाइस, मेरे अकॉर्डिंग आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए, 1500, 2000 और 5000
आपका पॉकेट जितना अलाउ करता है प्रोडक्ट खरीद कर सबसे पहले फॉरएवर के प्रोडक्ट को यूज करना चाहिए। कंपनी का 4 स्टेप का रूल है। अगर आप उस रूल के थ्रू काम करते हैं तो आप फॉरएवर में बहुत तेजी से ग्रो करते हो। मैं आपको वो रूल बताता हूँ क्या है। कंपनी कहती है कि सबसे पहले आप प्रोडक्ट को यूज़ करो, यूज़ करने के बाद आप प्रोडक्ट को शेयर करो, उसके बाद बिजनेस को लर्न करो, फिर बिजनेस को शेयर करो। तो जब हम बिजनेस को शेयर करते हैं तो यहाँ से हमें एक्चुअल में पैसा आना स्टार्ट होता है। तो ये कंपनी का 4 स्टेप रूल है। तो आप इस स्टेप के थ्रू वर्क करोगे तो आप काफ़ी तेज़ी से फॉरएवर में ग्रो करोगे। आप जिसके साथ भी ज्वाइन कर रहे हो, सर या मैम, मैं 2000 या 5000 के पहले प्रोडक्ट यूज़ करना चाहता हूँ, तो आपके जो भी सीनियर है वो आपको गाइड करेंगे आपके लिए कौन सा प्रोडक्ट अच्छा रहेगा, या आप खुद भी प्रोडक्ट को चूज़ कर सकते हो तो आपको कौन से फॉरएवर के प्रोडक्ट्स चाहिए। मैंने आपको नोवस कस्टमर के बारे में बता दिया है। नेक्स्ट लेवल होता है असिस्टेंट सुपरवाइज़र, जिसे हम 2cc कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट लेवल होता है सुपरवाइज़र, जो 10cc करने से होता है। नेक्स्ट लेवल है असिस्टेंट मैनेजर, जो 60cc करने से होता है। और नेक्स्ट लेवल जिसे हम ड्रीम लेवल कहते हैं, मैनेजर लेवल, वो 120cc या 150cc करने से होता है। तो चलिए एक करके हम सारे लेवल आपको डिटेल में बताने की कोशिश करते हैं। बहुत ही ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो गाइस, नोवस कस्टमर के बाद जो हमारा नेक्स्ट लेवल होता है असिस्टेंट सुपरवाइज़र। असिस्टेंट सुपरवाइज़र, तो असिस्टेंट सुपरवाइज़र कैसे बनते हैं हम, तो 2cc करके हम बनते हैं। इसे हमें 1 मंथ या 2 मंथ्स के अंदर अंदर कंप्लीट करना होता है। तो 2 मंथ्स के अंदर अंदर कंप्लीट करनी होती है। तो आप इधर देख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम ये सीसी समझते हैं क्या चीज़ होती है। तो आप देख सकते हैं कॉमन करेंसी या केस क्रेडिट बोलते हैं इसे हम। तो जो फॉरएवर कंपनी है वो 170 प्लस कंट्रीज में है। तो जो हर एक देश की जो करेंसी है वो अलग अलग है, इसीलिए कंपनी ने एक कॉमन करेंसी बना दी है सारे कंट्री के लिए, सेम हो जाए ताकि। तो सीसी को हम कैश क्रेडिट भी बोलते हैं। आप अभी इसे ऐसे समझिए, 1000 पॉइंट बोले तो 2cc इज इक्वल्स टू 20,000, 2000 पॉइंट इज इक्वल्स टू 2cc इज इक्वल्स टू 40,000 रुपीज़। तो यहाँ पर जो आप 20,000 और 40,000 रुपये देख रहे हैं, तो आप सोच रहे होंगे इसे हमें इन्वेस्ट करना होगा कि क्या। तो आंसर इज नो। तो गाइस 40,000 कोई यहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये एक टर्नओवर है। ठीक है, ये एक टर्नओवर है जो हमें कंपनी को करके दिखानी होती है। आप अपने माइंड से निकाल दो कि आपको 40,000 रुपीज़ करनी है, आपको टर्नओवर करना है। ये आपके अपलाइन बताएंगे आपको एग्जैक्टली ये 40,000 करना कैसे होता है। तो गाइस ये जो पॉइंट है मैं आपको थोड़े और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। तो इस पॉइंट्स को कैसे समझ सकते हो, जैसे हमारे पास एक फॉरएवर का प्रोडक्ट है येलो मैंगो। अगर मैं ये 10 बॉटल खरीद लूँ, कितने पॉइंट हो जाएंगे बताओ। एक बॉटल पर अगर हमें 100 पॉइंट्स मिल रहे हैं, तो अगर इसका हम 10 बॉटल खरीद लेते हैं, कितने पॉइंट हो गए, 1000 पॉइंट्स आईटी मिली। इसी तरह अगर हम 20 बॉटल परचेस कर लेते हैं तो 2000 पॉइंट्स। अलग अलग प्रोडक्ट्स पे अलग अलग पॉइंट्स होते हैं। जब हमारी आईडी पे प्रोडक्ट का टर्नओवर होता है तो जब वो पॉइंट एक्यूमुलेट होता है 2000 हो जाते हैं तो आपका 2cc हो जाता है।
गाइस जो ये 2cc है आपको लाइफ में सिर्फ वन टाइम करना रहता है, बार बार करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ एक बार करनी होती है ज़िंदगी में, ये एक बात आप याद रखिएगा। तो गाइस चलिए अभी हम 2cc के बेनिफिट्स के बारे में बात करते हैं। 2cc कंप्लीट कर लेते हैं तो कंपनी हमें क्या फ़ायदा देती है, चलिए मैं उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले बेनिफिट की बात करें तो एक असिस्टेंट सुपरवाइज़र को तो कंपनी 30% डिस्काउंट देती है पर्सनल परचेज पे। मतलब अगर आपने 2cc कर लिया, उसके बाद अगर आप अपनी आईडी पे कोई भी प्रोडक्ट्स परचेज करते हो तो 30% आपको डिस्काउंट देगी और 5% कैशबैक भी देगी, जो हमारी इनकम में ऐड होके आता है। तो ये हो गया पहला फ़ायदा। अब अगर मैं दूसरे फ़ायदे की बात करूँ तो जो हमारा मेन फ़ायदा है, जॉइनिंग कमीशन। जब आप 2cc के बाद टीम बनाना शुरू करते हो 25 to 30% आपको कमीशन देती है। ये मान के अगर मैं आपको अमाउंट में बताऊँ तो मेरे नाम का लड़का जिसने 2cc कंप्लीट कर लिया, मान के चलो ये अजय नाम के लड़के ने अगस्त के महीने में 2cc कंप्लीट किया है, सितंबर में 3 लोगों की 2cc कराई, ए बी सी, तो लगभग इसे एक जन से 7,000 रुपये आएंगे। तो लगभग अजय ने अगर 3 लोगों की एक महीने में 2cc करा दी, को ज्वाइन करवाया, तो इसका टोटल कितना पे आउट बनेगा, 21,000, 21,000। तो इस तरह से असिस्टेंट सुपरवाइजर पे फ़ायदा होता है। तो अगर सोचो अगर आपने 5 लोगों की 2cc करा दी तो 35,000 रुपये बनेगा। और ये जो पेमेंट होता है आपको नेक्स्ट मंथ, तो अक्टूबर में 14 या 15 तारीख को आपके अकाउंट में पैसा क्रेडिट होता है। तो जिस आईडी पे आपका आईडी बना होता है उसमें आपको बैंक अकाउंट ज्वाइन करना होता है। तो ये बैंक अकाउंट कैसे ऐड करना है इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, तो आप वो जाके चेक कर सकते हो। तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको वो भी लिंक मिल जाएगी, तो आप जाके देख लेना, वरना कंपनी पैसा होल्ड कर लेगी। आई होप आपको ये असिस्टेंट सुपरवाइज़र का लेवल अच्छे से समझ में आया होगा। तो असिस्टेंट सुपरवाइज़र क्या होता है, पैसे कैसे आते हैं, और 2cc क्या होता है। तो गाइस मैंने अभी आपको असिस्टेंट सुपरवाइज़र लेवल के बारे में बताया। अभी नेक्स्ट लेवल की बात करते हैं सुपरवाइज़र की। सुपरवाइज़र लेवल अचीव करना है तो 1 मंथ के अंदर 10cc करना होता है। अगर आप एक महीने के अंदर 10cc कर लेते हो तो आप सुपरवाइज़र लेवल पे आ जाते हो। तो मान के चलिए मैं अजय को ही लेता हूँ, तो इन्होंने 2cc कंप्लीट किया था, ठीक है। अगस्त में अपना 2cc कंप्लीट किया था, और सितंबर महीने में इन्होंने, अगर इसने 5 लोगों की 2cc करा दी, तो अगर इसने 5 लोगों की 2cc करा दी, कितने 5 लोगों की 2cc करा दी, तो ये सुपरवाइज़र लेवल को क्वालिफाई कर लेगा, क्योंकि इसने एक महीने में 5 लोगों की 2cc करा दी। तो टोटल 10cc कर ली 5 लोगों को मिलाकर। और जो अजय का पे आउट बनेगा 35 से लेके 40,000 तक होगा आराम से। गाइस जल्दी अपना 2cc क्वालिफाई करो और सुपरवाइज़र लेवल क्वालिफाई करो। तो सुपरवाइज़र लेवल पे पैसा बहुत सारा आता है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ ये अजय को 35 से 40,000 कैसे आ रहे हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं सुपरवाइज़र के बेनिफिट्स के बारे में। गाइस अगर मैं सुपरवाइज़र के बेनिफिट की बात करूँ तो जब आप सुपरवाइज़र बन जाते हो तो
तो आप कोई भी प्रोडक्ट अपने आईडी पे परचेस करते हो तो 30% आपको डिस्काउंट मिलता है, प्लस 8% कैशबैक देती है आपको कंपनी। कितने परसेंट का? 8% का कैशबैक देती है। बेनिफिट की बात करूँ तो आपको ज्वाइनिंग कमीशन 33% मिलता है। कितना? 33%। गाइस मैं उसके बाद नेक्स्ट बेनिफिट की बात करूँ तो जब आप सुपरवाइज़र लेवल क्वालिफाई करते हो तो आपके नीचे बहुत सारे असिस्टेंट सुपरवाइज़र रहते हैं। तो आपके टीम में जितने भी असिस्टेंट सुपरवाइज़र हैं भी बिजनेस करेंगे तो उनसे आपको 3% टीम बोनस आता है। कितना? 3%। तो अगर मैं नेक्स्ट बेनिफिट की बात करूँ तो आपके टीम में जितने भी असिस्टेंट सुपरवाइज़र रहते हैं, जो इनएक्टिव डाउनलाइन रहता है, उससे भी आपको 5% का फ़ायदा होता है। कैसे फ़ायदा होता है मैं एक बार आपको एक्सप्लेन कर लेता हूँ। लेके चलो मैं अजय की बात करता हूँ। तो अगर अजय ने 3 लोगों की 2cc करा दी तो जैसे कि मैंने बताया जॉइनिंग कमीशन 33% आती है, तो 1% से 8500 आएगा। तो अजय का कितना पे आउट हुआ? लगभग 25,500 रुपीज़। तो ये हो गया अजय का पहला फ़ायदा जब वो अपने फ्रंट में लोगों की जॉइनिंग कराएगा। दूसरा फ़ायदा अजय को क्या होगा? लेट्स सपोज बहुत सारे असिस्टेंट सुपरवाइज़र है, अगर वो जो काम कर रहे हैं इनके अंदर भी एएस है, ये टोटल जितने भी असिस्टेंट सुपरवाइज़र है टोटल जितना भी बिजनेस करेंगे, मान के चलिए यहाँ पर 10 असिस्टेंट सुपरवाइज़र है और 3 लाख का बिजनेस करते हैं तो इसका 3% मिलेगा, जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो 9,000 रुपये अजय का टीम बोनस हो गया। ये अजय का पे आउट बन गया 34,500 रुपीज़। तो जैसे कि मैंने आपको बताया 3 ईयर्स करने पे इसे इतना आ रहा है, तो अगर ये 5 ईयर्स करेगा तो आराम से इसे 40,000 रुपये आएंगे। पेमेंट 14 या 15 तारीख को नेक्स्ट मंथ आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगी। अभी असिस्टेंट मैनेजर की बात करते हैं। असिस्टेंट मैनेजर क्वालिफाई करने के लिए आपको करनी पड़ती है 60cc 1 या 2 महीने के अंदर। इसका मतलब या तो आप 1 महीने के अंदर करिए या तो 2 महीने के अंदर करिए। जैसे मान के चलो 1 महीने में आपने 30cc की और अगले महीने में 30cc की, वरना एक ही महीने के अंदर 60cc आप कर सकते हो। तो ये जो जितनी भी सीसी है ये आपको अकेले नहीं करनी होती है, टीम के साथ मिलके आपको ये करनी होती है। हाँ, आपने सही सुना, टीम के साथ आपको करनी होती है ये। जितनी भी आपके नीचे टीम होती है उनके साथ मिलके आपको ये करनी होती है। बहुत ही इजी से आप असिस्टेंट मैनेजर क्वालिफाई कर सकते हो। तो अब हम बात करते हैं इसके बेनिफिट्स की। कंपनी आपको 30% डिस्काउंट देती है प्रोडक्ट्स पे, प्लस 13% आपको कैशबैक देती है। इसके हिसाब से 43% आपको आपको डिस्काउंट मिल जाता है प्रोडक्ट परचेज करने पे। मैं उसके बाद दूसरे बेनिफिट की बात करूँ तो आपका जो ज्वाइनिंग कमीशन होता है वो 38% होता है। हाँ, आपने सही सुना, 38%। नेक्स्ट बेनिफिट की बात करें तो 5% टीम बोनस के टीम से जो आपके नीचे सुपरवाइजर रहते हैं वो सारे मिलके जितना भी बिजनेस करेंगे उसका आपको 5% बोनस आएगा। उसका 5% असिस्टेंट मैनेजर को जाता है। परसेंट टीम बोनस असिस्टेंट सुपरवाइजर के से आएगा। आपके डाउनलाइन में जितने भी असिस्टेंट सुपरवाइजर रहेंगे उनके नीचे कितने असिस्टेंट सुपरवाइजर रहेंगे, वो लोग मिलके जितना भी बिजनेस करेंगे
2 लाख का करे या 3 लाख का करे, उसका 8% असिस्टेंट मैनेजर को जाता है। और ये जो 5% है इनएक्टिव डाउनलाइन एएस होता है, उससे आता है आपको। ये एक्स्ट्रा फायदा देती है 5% कंपनी आपको। जब आप असिस्टेंट मैनेजर लेवल को क्वालिफाई करोगे तो आपको इतने सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। तो मैं थोड़ा आपको कैलकुलेट करके बताता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो अजय का ही एग्जाम्पल लेते हैं। लेके चलो, अजय असिस्टेंट मैनेजर है और उसने ज्वाइनिंग करने के बाद 3 लोगों की 2cc कराई, तो लगभग 1% से अजय को 10,000 रुपये आएंगे। लेके चलो, अजय ने सितंबर मंथ में 3 लोगों की 2cc करवा दी, तो कितना पैसा बना? 30,000 रुपये। तो नेक्स्ट बात करते हैं, अजय के नीचे 3 सुपरवाइजर है। लेट्स सपोज ये 3 सुपरवाइजर मिलके 3 लाख का बिजनेस करते हैं, तो इसका 5%, तो मैंने बताया सुपरवाइजर की टीम से 5%, तो 5% कितना हो गया? 15,000 रुपये। इधर से टीम बोनस बना अजय का। मान के चलो अजय के नीचे बहुत सारे असिस्टेंट सुपरवाइजर है जो काम कर रहे हैं उनके डाउनलाइन में। जितने भी असिस्टेंट सुपरवाइजर रहेंगे, तो मान के चलो जितने भी असिस्टेंट सुपरवाइजर है 2 लाख का बिजनेस करते हैं, तो मैंने बताया 8% असिस्टेंट सुपरवाइजर के टीम से आपको मिलेगा, तो इंटू 8%, तो उसका 16,000 रुपये हो गया। तो अगर मैं टोटल इनकम की बात करूँ एक असिस्टेंट मैनेजर की, तो आप कैलकुलेट करिए अप्रोक्सीमेटली, तो टोटल 66,000 रुपीज हो गए। तो एक असिस्टेंट मैनेजर की इनकम हो गई। तो अभी आपको क्लियरिटी मिली। तो नेक्स्ट मंथ आपको 14 या 15 को मिलेंगे। तो आई होप आपको अच्छे से क्लियरिटी मिल गई होगी कि असिस्टेंट सुपरवाइजर के क्या बेनिफिट्स है और पैसा कैसे आता है और कितना आता है, कितना आ सकता है, और क्या क्या फायदे होते हैं। इस लेवल की बात करें तो मैनेजर लेवल, जिसे हम ड्रीम लेवल भी कहते हैं, अगर आप 120cc 2 महीने के अंदर कर लेते हो तो आप मैनेजर लेवल के लिए क्वालिफाई हो जाते हो, या फिर अगर आप 150cc 4 मंथ्स के अंदर करते हो तो फिर भी आप मैनेजर लेवल के लिए क्वालिफाई हो जाते हो। और ये आपको अकेले नहीं करना है, पूरे टीम के साथ मिलके करना है। तो अभी मैं बात करूँ सबसे पहले इसके बेनिफिट्स की, तो सबसे पहला बेनिफिट है, तो कंपनी आपको 30% डिस्काउंट देती है ऑन प्रोडक्ट्स प्लस 18% कैशबैक, तो टोटल आपको डिस्काउंट मिला 48%। तो अगर दूसरे फायदे की बात करें तो आपको ज्वाइनिंग कमीशन 43% मिलता है। हाँ, आपने सही सुना, 43%। यहाँ पर बहुत बड़ा इनकम मैनेजर को आना चालू हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट बेनिफिट की बात करें तो 5% टीम बोनस फ्रॉम असिस्टेंट मैनेजर एंड देयर डाउनलाइंस। मतलब कि एक मैनेजर के नीचे जितने भी असिस्टेंट मैनेजर रहते हैं, और वो असिस्टेंट मैनेजर जितना भी बिजनेस करेगा उसका 5% आप वो मैनेजर को मिलता है। तो नेक्स्ट बेनिफिट की बात करें तो 10% टीम बोनस फ्रॉम सुपरवाइजर एंड देयर डाउनलाइंस। इसका मतलब आपके नीचे, मतलब एक मैनेजर के नीचे जितने भी सुपरवाइजर रहते हैं
वो जितना भी बिजनेस करते हैं उसका 10% मैनेजर को मिलता है। टीम बोनस फ्रॉम एयर्स एंड दैट डाउनलाइन, इसका मतलब एक मैनेजर के नीचे जितने भी असिस्टेंट सुपरवाइजर रहते हैं वो जितना भी बिजनेस करते हैं उसका 13% एक मैनेजर को मिलता है। 5% पर्सनल एंड पीसी बोनस बाय इनएक्टिव डाउनलाइंस, तो 5% जो इनएक्टिव डाउनलाइन एएस के नीचे ये मैनेजर को आता है। तो ये लगभग सारे लेवल्स में सेम होता है। तो मैं अभी आपको थोड़ा कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ। सपोज अजय की बात करते हैं, तो अजय अभी मैनेजर बन गया और उसके बाद उसने 3 लोगों की ज्वाइनिंग कराई, तो उन 3 लोगों ने 2cc की, तो 1% से अप्रोक्सीमेटली 12,000 रुपये आता है। तो टोटल 36,000 रुपीज एक मैनेजर को आते हैं 3 लोगों की 2cc कराए तो। ये हो गई पहली इनकम। अभी नेक्स्ट बात करते हैं। मान लो अजय के नीचे 2 असिस्टेंट मैनेजर है, तो लगभग अगर वो 3 लाख का बिजनेस करते हैं तो इंटू 5% करे तो 15,000 रुपये अजय को जाएगा। तो मान लो अजय के नीचे बहुत सारे सुपरवाइजर भी है, तो उन्होंने भी 3 लाख का बिजनेस किया, तो इंटू 10% तो 30,000 रुपये हुआ। तो नेक्स्ट बात करें असिस्टेंट सुपरवाइजर की, तो 5 लाख का बिजनेस करते हैं इंटू 13% इज इक्वल्स टू 65,000। तो अभी हम कैलकुलेट करते हैं एक मैनेजर का कितना इनकम बनता है महीने का। तो सभी का टोटल करें तो कितना हुआ, 1,46,000। तो मैं बात करूँ तो 1 लाख तो मिनिमम बनता ही है, तो कोई अच्छा मैनेजर है तो। पर ये भी इनकम फिक्स नहीं रहती है, ये कम भी हो सकता है। एक मैनेजर की इनकम 50,000 भी हो सकती है, 60,000 भी हो सकती है, 70,000 भी हो सकता है, 80,000 भी हो सकता है। इसमें कोई लिमिट नहीं होती है, कम ज़्यादा हो सकता है। तो कोई फिक्स इनकम नहीं होती है मैनेजर लेवल की। बताता है कि 1 लाख रुपए मैनेजर को आती है, तो सारे मैनेजर्स को नहीं आती है। जो मैनेजर अच्छा काम करता है उससे ही आती है। तो ये कोई फिक्स नहीं होता कि मैनेजर लेवल पे 1 लाख रुपए ही आता है, कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है। तो गाइज आई होप आपको मैनेजर लेवल भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपको इस वीडियो में असिस्टेंट सुपरवाइजर से लेके मैनेजर लेवल तक की आपको बताइए इस वीडियो में। वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।